हे एवरीवन, एक बिल्कुल रियल ऑनेस्ट चैट में आपका स्वागत है। बस मैं और मेरी दोस्त रिया, हाथ में चाय के मग के साथ। आज हम दोनों यहाँ हैं बिना किसी फिल्टर के, अपनी लाइफ के उन हिस्सों के बारे में बात करने के लिए जिन पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है। आज हम अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, गॉसिप नहीं बल्कि रियल, कभी कभी कंफ्यूज करने वाली बातें जो हम सब सोचते हैं। ये वो सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं लेकिन हम अक्सर पूछने से फियरते हैं। हम इसे एक नॉर्मल हेल्दी बातचीत बनाना चाहते हैं, कोई सीक्रेट नहीं। हम चाहते हैं कि हर लड़की को लगे कि वो अकेली नहीं है और उसके सवाल वाजिब हैं। रिया, यहाँ आने और ओपन होने के लिए थैंक्स। तुम्हारी ईमानदारी और हिम्मत से ही ये बातचीत पॉसिबल है। बड़े होते हुए सेक्स एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था, हमेशा मौजूद पर कभी डिस्कस नहीं किया जाता था। स्कूल में, घर में, सब जगह एक अजीब सी चुप्पी थी। वह चुप्पी शर्म और कंफ्यूजन पैदा करती है। कई बार तो खुद से भी सवाल पूछने में डर लगता था। मैं इस साइकिल को तोड़ना चाहती हूँ, भले ही यह सिर्फ हमारे लिए और जो सुन रहे हैं उनके लिए हो। अगर हम खुलकर बात करेंगे तो शायद और लोग भी हिम्मत जुटा पाएंगे। रिया का बैकग्राउंड और भी कंजर्वेटिव था, सिर्फ बॉयफ्रेंड कहना भी रिबेलियस था। उसके लिए ये बातें और भी मुश्किल थीं। बॉलीवुड और वाइल्ड स्टोरीज ही उसकी एकमात्र जानकारी थीं, जिसने रियलिटी को कंफ्यूज कर दिया। असली लाइफ और फिल्मों की दुनिया में फर्क अंडरस्टैंडिंग ना मुश्किल हो जाता था। वह यहाँ है ताकि दूसरी लड़कियों को ऑनेस्ट सवालों और रियल जवाबों के लिए एक सेफ स्पेस मिल सके। हम चाहते हैं कि हर लड़की को लगे कि उसकी आवाज मायने रखती है। हम दो दोस्त हैं जो अलग अलग दुनिया से हैं, लेकिन हमारी जर्नी में बहुत कुछ कॉमन है। लेकिन हम दोनों इन बातचीत को नॉर्मल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर लड़की को लगे कि वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती है। यह मेंटल हेल्थ, एम्पावरमेंट और ऑनेस्ट रिलेशनशिप बनाने के बारे में है, दूसरों के साथ और खुद के साथ। तो चलिए, बिना किसी डर के आज की ये जरूरी बातचीत शुरू करते हैं। क्या तुम्हें अपनी पहली टॉक याद है सेक्स के बारे में? मेरा एक बायोलॉजी लेसन था जिसमें एक पैम्फलेट और एक वार्निंग थी। फीलिंग्स, कंसेंट या हेल्दी रिलेशनशिप्स का कोई जिक्र नहीं था। रिया के परिवार ने बिल्कुल बात नहीं की। उसने फुसफुसाहटों और फॉरवर्ड की हुई मूवी सीन से सीखा। चुप्पी ने इसे शेमनाक बना दिया। काश किसी ने मुझे बताया होता कि मेरा शरीर मेरा अपना है, कि सेक्स सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं है और एम्पावरमेंट डर से ज्यादा मायने रखता है। बातचीत की कमी ने हमें कंफ्यूजन में डाल दिया। हमें बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ा और खुद ही पता लगाना पड़ा कि क्या हेल्दी था। इसीलिए हम अब इस बारे में पैशनेट हैं। हम वह रिसोर्स बनना चाहते हैं जो हमें कभी नहीं मिला। ऑनेस्ट बातचीत ही मिसिंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। हम इसे प्रोवाइड करने के लिए यहाँ हैं, एक एक चैट करके। चलो इसे रियल रखते हैं। पहली बार फिल्में इसे मैजिकल दिखाती हैं, जैसे सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन मेरी रियलिटी इससे बिल्कुल अलग थी। अजीब, भद्दा और थॉट सा कंफ्यूजिंग। मैं इतनी ज्यादा अपने दिमाग में थी, हर छोटी बात पर सोच रही थी कि मैं उस पल को एंजॉय ही नहीं कर पाई। ऐसा लगा जैसे मैं खुद को बाहर से देख रही हूँ। रिया को भी वैसा ही लगा। एक्साइटेड होने से ज्यादा चिंतित, हर चीज को ज्यादा सोचना, क्या सही है, क्या गलत, क्या मैं ठीक कर रही हूँ। एक परफेक्ट मूवी लायक मोमेंट के प्रेशर ने रियलिटी को और भी मुश्किल बना दिया। असल जिंदगी में सब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता। असली इंटीमेसी बाद में आई, जब हमने खुलकर माना कि हम दोनों नर्वस और क्लूलेस थे। उस ईमानदारी ने हमें करीब ला दिया। पहली बार बस वही है, एक पहली बार। इसमें घबराहट, एक्साइटमेंट और बहुत सारी अनिश्चितता होती है, और ये सब नॉर्मल है। यह कोई परफॉर्मेंस या फाइनल एग्जाम नहीं है जिसमें सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अगर यह परफेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। हर किसी की पहली बार अलग होती है और यही उसे खास बनाता है। मायने रखता है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन। यही असली कनेक्शन की फाउंडेशन है। अपने एक्सपीरियंस को फिक्शन से मत मापो। असल जिंदगी में इमोशंस और कंफ्यूजन दोनों साथ चलते हैं। इस बात पर ध्यान दो कि तुम्हें कैसा महसूस होता है। क्या तुम सेफ, रिस्पेक्टेड और रेडी हो? अपने दिल की सुनो। जादू कनेक्शन में है
परफेक्शन में नहीं। जब आप खुद को और सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग ते हो, वहीं असली खूबसूरती है। पहली बार सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी कहानी नहीं। आगे और भी बहुत कुछ है और हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाता है। रिलैक्स करो, एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो, खुद को और सामने वाले को समय दो। अपने पार्टनर के साथ प्रेजेंट रहो, हर छोटी खुशी को महसूस करो। वही सबसे ज्यादा मायने रखता है, सच्चा कनेक्शन और ईमानदारी। खुद पर भरोसा रखो और याद रखो, तुम्हारा अनुभव तुम्हारा है और वो हमेशा वैलिड है। ये डैमेजिंग है और डबल स्टैंडर्ड्स बनाता है। हमारा समाज सेक्स मिथ्स से भरा है, जैसे अच्छी लड़कियां सेक्स एंजॉय नहीं करती। रिया एक बार चुप रही थी कि उसे क्या पसंद था और इससे महीनों तक अनसेटिस्फाइंग एनकाउंटर्स हुए, जब तक कि उसने आखिरकार बात नहीं की। एक और मिथ, सेक्स के बारे में बात करने से रोमांस खराब होता है। हर महिला को पहली बार ब्लीडिंग नहीं होती और हाइमन कई कारणों से टूट सकता है। फिर वर्जिनिटी और हाइमन का ऑब्सेशन है। इन मिथ्स को तोड़ना एजुकेशन और ओपन कन्वर्सेशन से शुरू होता है। गॉसिप से नहीं, साइंस से सीखो। सच हमें शर्म और डर से आजाद करता है। सेक्स सबके लिए नॉर्मल और नेचुरल है। हर कोई एक हेल्दी इन्फॉर्मेड एक्सपीरियंस का हकदार है। चलो मिलकर इन मिथ्स को चैलेंज करते हैं। गोल्डन रूल, कंसेंट। ये ऑप्शनल नहीं है, ये हर रिश्ते, हर बातचीत की फाउंडेशन है, चाहे आप किसी भी उम्र, जेंडर या रिलेशनशिप में हो। कंसेंट एक क्लियर, एंथुसियास्टिक हाँ है, सिर्फ ना कि गैर मौजूदगी नहीं। चुप्पी कंसेंट नहीं है। अगर जवाब कंफ्यूजिंग है तो रुकना और क्लियरिटी लेना जरूरी है। रिलेशनशिप में होना या शादीशुदा होना ऑटोमेटिक कंसेंट नहीं है, कपड़े कंसेंट नहीं है। किसी भी रिलेशनशिप में हर बार पूछना और सुनना जरूरी है। कंसेंट हर बार, हर एक्ट के लिए जरूरी है और इसे किसी भी पल वापस लिया जा सकता है। अगर कोई मना करे तो उसे पूरी इज्जत दें। लाइंस ब्लर होना आसान है, खासकर जब आप यंग हो या प्रेशर महसूस कर रहे हो, लेकिन आपकी कंफर्ट अजीबपन से बचने से ज्यादा मायने रखती है। अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करो। एक रिस्पेक्टफुल पार्टनर ऑनेस्टी चाहता है, एक अनिच्छुक हाँ नहीं। सच्चाई और ईमानदारी से ही भरोसा बनता है। कंसेंट एक चलती रहने वाली बातचीत है। चेक इन करो, सवाल पूछो, सुनिश्चित करो कि दोनों लोग सेफ महसूस करें। यह सिर्फ एक बार की बात नहीं है। बेस्ट एक्सपीरियंस उन पार्टनर्स से आते हैं जो इसे प्रायोरिटी देते हैं। जब दोनों लोग बराबरी से अपनी बात रख सकते हैं, तभी असली कनेक्शन बनता है। कंसेंट रिस्पेक्ट और एक दूसरे को पूरे इंसान के रूप में पहचानने के बारे में है। यह भरोसे और अंडरस्टैंडिंग दारी की शुरुआत है। यह शेयर करने के बारे में है, लेने के बारे में नहीं। जब आप दोनों की मर्जी शामिल हो, तभी रिश्ता मजबूत बनता है। कंसेंट सिखाना और प्रैक्टिस करना हेल्दी रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन है। इससे आप खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखते हैं। इसके बिना आपके पास कुछ नहीं है। बिना कंसेंट के कोई भी रिश्ता अधूरा है। कंसेंट ही सब कुछ है। यह प्यार, भरोसा और सम्मान की असली पहचान है। अगर कंसेंट फाउंडेशन है, तो कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क है। अच्छा सेक्स बात करने के बारे में है, पहले, दौरान और बाद में। ये पहले फियरावना लगता है, लेकिन ये एक गेम चेंजर है। कोई भी मन नहीं पड़ सकता। मैं पहले फ्रस्ट्रेटेड होती थी, जब तक मैंने यह कहना शुरू नहीं किया कि मुझे क्या चाहिए। इसने सब कुछ बदल दिया। कम्युनिकेशन वल्नरेबिलिटीज शेयर करने के बारे में भी है, जैसे यह कहना कि तुम थके हुए हो या इनसिक्योर हो। जब तुम किसी भी बारे में बात कर सकते हो, तो ये प्रेशर हटाता है और रियल कनेक्शन बनाता है। छोटी शुरुआत करो, सवाल पूछो, बेफिरूम के बाहर बात करो। बिल्ड ट्रस्ट। प्रैक्टिस से यह आसान हो जाता है। कम्युनिकेशन एक स्किल है, एक फुलफिलिंग सेक्स लाइफ का सीक्रेट सॉस। अपने शब्दों का इस्तेमाल करने से मत फिरो। इन सब को नेविगेट करना अकेलापन महसूस करा सकता है, वहीं दोस्त काम आते हैं। दोस्त अजीब सवालों और ऑनेस्ट स्टोरीज के लिए तुम्हारी लाइफलाइन है। रिया और मेरे पास एक ऐसी दोस्त है जिसे हम कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हैं। कोई जजमेंट नहीं, बस सपोर्ट। ये दोस्ती पार्टनर से बात करने से अलग है। ये प्रोसेस करने और सीखने के लिए सेफ स्पेस है। स्टोरीज शेयर करना सॉलिडेरिटी है। ये आइसोलेशन तोड़ता है और हमें बढ़ने में मदद करता है। अपने लोगों को ढूंढो, उन दोस्ती को नर्चर। अगर तुम्हारे पास वह व्यक्ति नहीं है, तो किसी और के लिए वह व्यक्ति बनो। बातचीत शुरू करो,
तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि कौन बात करने का इंतजार कर रहा है। हम साथ में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। पहली बार के बाद भी प्रेशर नहीं रुकता। सोसाइटी, मीडिया और यहाँ तक कि हम खुद भी एक्सपेक्टेशंस का पाइल अप। ये अनरियलिस्टिक है। परफेक्ट दिखने, हाई सेक्स ड्राइव रखने और हमेशा कॉन्फिडेंट रहने का प्रेशर है। कुछ दिन मैं इनसिक्योर महसूस करती हूँ या नॉट इन द मूड, और ये ठीक है। कोई नॉर्मल नहीं होता। रिया को चिंता थी कि उसका मोफेरेट लिबिडो गलत था, लेकिन हर कोई अलग होता है। सोशल मीडिया इसे और मेक्स वर्स। रियल लाइफ को हाईलाइट रील्स से कंपेयर करना। याद रखो, जो तुम ऑनलाइन देखते हो वह रियलिटी नहीं है। अपने रिलेशनशिप पर ध्यान दो। तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के लिए क्या अच्छा लगता है। चाहिए को छोड़ दो, अपने लिए खुशियाँ डिफाइन। इन प्रेशर्स के बारे में खुलकर बात करो। तुम नॉट अलोन। प्रेशर कुकर से निकलना ऑनेस्टी से शुरू होता है। जैसे ही हम अपनी चाय खत्म करते हैं, यहाँ टेक अवे है। चलो बात करते रहें। ओपन, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन ही शर्म और गलत जानकारी का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका है। अपनी स्टोरीज शेयर करने से दूसरों को कम अकेला और ज्यादा एम्पावर्ड महसूस होता है। जो तुम चाहते हो वह पूछो, बाउंड्रीज सेट करो और अपनी सेक्सुअलिटी को अपनी शर्तों पर डिफाइन। खुद के साथ बी जेंटल। ये एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। विश्वसनीय जानकारी ढूंढो, एक सपोर्ट सिस्टम बनाओ और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करो। इस स्पेस का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू। सुनने के लिए हिम्मत चाहिए और इन बातचीत को शुरू करने के लिए और भी ज्यादा। चलो वह जनरेशन बने जो खुलकर बात करती है और एक दूसरे को सपोर्ट करती है। शर्म को समझ से बदलो। बातचीत यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। बात करते रहो, सीखते रहो और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो।